आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मॉडुलो ऑपरेटर या मॉडुलो ऑपरेटर क्या है। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडुलो ऑपरेटर क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे कि मॉडुलो ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग भाषा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलो ऑपरेटर एक प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है। यह ऑपरेटर दो संख्याओं को भाग करने के बाद शेषफल को लौटाता है। मतलब जब हम दो नंबर को भाग करते हैं, दो नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो उसका रिमाइंडर होता है वही इस ऑपरेटर का आउटपुट होता है। तो इसको हम एक सिंटेक्स से समझते हैं। इस मॉडुलो ऑपरेटर के सिंटेक्स से हम इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स में क्या है कि हमने दो नंबर्स लिखे हैं और उनके बीच में मॉडुलो साइन लगाया है। तो इसका मतलब समझने के लिए पहले हम समझते हैं a डिवाइड बाई b को। अगर आपके पास a डिवाइड बाई b है और आपके पास a मॉडुलस b है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम a डिवाइड बाई b करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं। और डिवीज़न के बाद हमें मतलब होता है इस क्वोशंट से, जो यहाँ पे आता है क्वोशंट, इस बात से हमें मतलब होता है। क्वोशंट से हमें मतलब होता है उसको, जिसको हम भागफल भी कहते हैं। इससे हमें मतलब होता है जब हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट निकालते हैं। लेकिन जब हम मॉडुलस करते हैं, तो जब हम मॉडुलस करते हैं तब भी हम डिवीज़न ही करते हैं, लेकिन हमारा मतलब उस टाइम पे होता है रिमाइंडर से। जो रिमाइंडर आता है इससे हमारा मतलब होता है जब हम मॉडुलस ऑपरेटर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा फोकस होता है रिमाइंडर पे, या हमारा इसका आउटपुट होता है रिमाइंडर। ठीक है। और जब हम डिवीज़न करते हैं तो आउटपुट होता है क्वोशंट या भागफल। तो इस सिंटेक्स में हमने a मॉडुलस b लिखा है। तो इसमें a जो है वो डिविडेंट है और b जो है डिवाइज़र है। डिविडेंट मतलब जो डिवाइड हो रहा है और b मतलब जो डिवाइड कर रहा है। और जब a मॉडुलस b हम करेंगे तो दोनों का जो डिवाइड करने के बाद जो हमें शेषफल मिला है वो हमारा आंसर होगा a मॉडुलस b का। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते समय। तो मॉडुलो ऑपरेटर केवल इंटीजर डिवीज़न के लिए काम करता है। ठीक है। हम मॉडुलो ऑपरेटर का उपयोग सिर्फ इंटीजर डिवीज़न के लिए कर सकते हैं। ऐसी संख्या जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं के लिए ही हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यदि डिविडेंड शून्य हो तो शेषफल भी शून्य होगा। डिविडेंड मतलब कि ये जो a है हमारा, मतलब अगर हमने ऐसा लिखा है कि a मॉडुलस b हमने किया है जिसमें a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 0 को किसी नंबर b से। तो जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर डिविडेंड ही हमारा 0 है तो शेषफल भी 0 ही होगा। उसके बाद यह लिखा है कि यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए काम नहीं करता। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए अगर आपके पास दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उसके लिए आप मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते। यदि डिवाइज़र शून्य है तो डिवाइड बाई 0 एरर होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने a मॉडुलस b लिखा जिसमें b की वैल्यू ही 0 है, तो फिर ऐसे में हमें क्या मिल जाएगा? डिवाइड बाई 0 एरर मिल जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे, 0 से डिवाइड करना चाहेंगे a को, तो हमें एरर मिलेगी। और एरर कौन सी मिलेगी? डिवाइड बाई 0, कि हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद चलिए हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है जिसमें सबसे पहले हमने stdio.h को इंक्लूड किया है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं a और b नाम के, और a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 3। हमने क्या किया है? और a मॉडुलस b किया है। a मॉडुलस b करना मतलब कि हमने क्या किया है? a मॉडुलस b जिसमें a की वैल्यू है हमारी 10, तो हमने 10 को 3 से भाग दिया है, डिवाइड किया है। तो कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा, ये 9 हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलेगा? 1। ये इसका रिमाइंडर है और यही इसका आंसर है। ठीक है।
तो इस वाले प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा 10 मॉडुलस 3 का परिणाम इक्वल टू 1। तो हम आउटपुट में इस प्रोग्राम को लिखने के बाद लिख सकते हैं कि आउटपुट में हमें कुछ इस तरीके का परिणाम मिलेगा। उसके बाद में हम समझा सकते हैं कि हमारा भागफल क्या है, शेषफल क्या है, और इसलिए यहाँ पे हमारा डिवाइड करने के बाद में 1 बचेगा। ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को आउटपुट लिखने के बाद। इसके बाद मॉडुलो ऑपरेटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ऑड इवन संख्याओं की जांच करनी है तो हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यदि किसी संख्या को 2 से मॉडुलस किया जाए तो परिणाम 0 आता है, तो वह संख्या इवन है, अन्यथा ऑड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी संख्या को, मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है n इक्वल टू 8, अगर हम इस संख्या को 8 को 2 से भाग करें और इसका शेषफल जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। शेषफल अगर 0 आ जाए इसका मतलब ये संख्या क्या है, इवन है। और उसी तरीके से हम किसी संख्या को 2 से भाग करें और उसका शेषफल जो है 0 ना आए, 0 नहीं आए, क्या आए, 1 आए, तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या जो है ये ऑड है। उसी तरीके से संख्या, ये वाली संख्या इवन होगी। ठीक है, 0 आने पे अगर रिमाइंडर 0 है तो संख्या इवन है, रिमाइंडर 1 है तो संख्या ऑड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑड और इवन का जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो इसको करने के लिए हम मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नंबर लिया, उस नंबर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 7 से, मतलब ये नंबर क्या स्टोर कर रहा है, 7। तो अगर हम 7 को 2 से मॉडुलस करेंगे, अगर हम 7 को 2 से मॉडुलस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, अभी हमने ऊपर देखा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, और हम 1 का इक्वालिटी ऑपरेटर लगाकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 0 से। हम चेक कर रहे हैं क्या ये दोनों संख्या, ये और ये क्या बराबर है, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हमारा जो इक्वालिटी ऑपरेटर होगा, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो 0 किसको मिला, 0 मिला इस वाले स्टेटमेंट का। इस वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इस वाले स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा 0, मतलब कि इफ़ कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। अगर इफ़ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट है हम उसको प्रिंट करेंगे, और हम प्रिंट कर देंगे कि नम मतलब 7 विषम संख्या है, मतलब 7 इज़ ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या हमारी सम है कि विषम है, या इवन है कि ऑड है। ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकते हैं कि अगर हमने 7 नम की वैल्यू रखी है तो वो संख्या विषम संख्या है। इसके अलावा हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं साइक्लिक पैटर्न बनाने के लिए। मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग किसी विशेष सीमा में रोटेशन या साइक्लिक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। साइक्लिक पैटर्न मतलब कोई ऐसा पैटर्न जो कि बार बार रिपीट हो, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम में किया है कि यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया है। इस फॉर लूप में हमने क्या किया है कि आई की वैल्यू को 0 से लेकर 9 तक इटरेट किया है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक इटरेट होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 तक इटरेट होगी। और हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम i मॉडुलस 3 कर रहे हैं, मतलब i में हम क्या कर रहे हैं, 3 का मॉडुलस कर रहे हैं। तो जब हम 0 मॉडुलस 3 करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर होगा 0 मिलेगा। जब हम 1 मॉडुलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। अगर आप इसको करके भी देख सकते हैं कि 1 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो उसी तरीके से जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। फिर हम जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक पैटर्न बन रहा है, 0 1 2 0 1 2, इसके बाद फिर से 0 1 2, ऐसे हमारा साइक्लिक पैटर्न बनते जाएगा। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर हमें साइक्लिक पैटर्न बनाना हो तो भी हम मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हैं। आउटपुट में हम बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा इस तरीके से साइक्लिक पैटर्न बना के हमको देगा। ठीक है, आप चाहें तो इस लूप को और बढ़ा सकते हैं, आप इसको 50 तक, 100 तक, 1000 तक, जहाँ तक आपका मन है वहाँ तक आप इसको
इटरेट करा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ की संख्याओं को ही बदल सकते हैं। आप हम इस क्वेश्चन में, अभी हम इस प्रोग्राम में इस i को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हम चाहें तो 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, जिससे चाहें उसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हमें पैटर्न चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसमें हमें मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें से पहला है कि शून्य से भाग देना। यदि डिवाइज़र शून्य है तो कंपाइलेशन एरर आएगा। ठीक है। अगर हमने पहले डिस्कस किया था कि यदि हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें डिवीज़न बाय 0 एरर आएगा, क्योंकि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है जब हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करें। ठीक है। उसी तरीके से निगेटिव संख्याएं, अगर मान लीजिए कि आप किसी निगेटिव संख्या को पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा रहे हैं, यदि डिविडेंड या डिवाइज़र निगेटिव है तो परिणाम का साइन डिविडेंड के साइन पर निर्भर करता है। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि जब हम 10 मॉडुलस 3 कर रहे थे, ठीक है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम 10 मॉडुलस 3 कर रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें पता था कि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अगर हम -10 मॉडुलस 3 करेंगे तो इसमें हमारा जो आंसर आ रहा था वही आंसर हम लिख देंगे, जो कि 1 है। लेकिन इस 1 का जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा डिविडेंड के साइन पर, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके साइन पर डिपेंड करेगा। तो डिविडेंड का साइन क्या है? निगेटिव है, तो हमारा आंसर भी निगेटिव होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सेकेंड कंडीशन, अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से, ठीक है, तो हम डिवाइड वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं 10 को 3 से, हमारा आंसर आएगा 1 ही। लेकिन इसका साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा डिविडेंड के साइन पे। डिविडेंड का साइन प्लस है तो हमारा आंसर +1 ही आएगा या सिर्फ 1 ही आएगा। तो हमारी ये दो स्थितियां हैं जहां हमें मॉडुलस का ऑपरेटर का यूज़ करने में थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद इतना आंसर लिखने के बाद आप चाहें तो निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल को निकालता है। हम एक लास्ट बार अपने आंसर का कंक्लूड कर रहे हैं, आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल को निकालता है या शेषफल आउटपुट में हमें देता है। यह मुख्यतः ऑड इवन चेक, साइक्लिक पैटर्न और रिमाइंडर की गणना में उपयोग होता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ऑड इवन चेक करने में, साइक्लिक पैटर्न बनाने में और रिमाइंडर की कैलकुलेशन में। इसका प्रयोग इंटीजर के साथ किया जाता है, मतलब कि जब भी हम मॉडुलस साइन का यूज़ करें तो हम देखें कि हम इंटीजर्स के साथ ही इसका कर रहे हैं उपयोग या नहीं कर रहे हैं। मतलब जब भी हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करें तो हम इंटीजर्स के साथ ही इसका यूज़ करें। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडुलस ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।